उम्मीदवार बनाने पर विपक्षी पार्टियों में हलचल मची हुई है। कांग्रेस की इस मांग पर कई विपक्षी दल उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो कई दल चुनाव के बाद फैसला लेने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले कर्नाटक में कांग्रेस का समर्थन से चल रही सरकार जेडीएस का बयान राहुल गांधी के समर्थन में आया है। जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी का समर्थन किया है। वहीं आरजेडी और एनसीपी का रुख भी राहुल के लिए नरम नजर आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी चुनाव के बाद नेतृत्व की चर्चा की बात कर रही है। कुल मिलाकर राहुल के नेतृत्व पर अभी सारे विपक्षी दल एक नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ये कांग्रेस का दांव विपक्ष के महागठबंधन पर भारी ना पड़ जाए। तो जेडीएस जो है एचडी देवेगौड़ा, उन्होंने समर्थन किया है राहुल गांधी का। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपना सॉफ्ट रुख दिखाया है और वो राहुल गांधी नेता बने, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, उसको उनकी सहमति है। एनसीपी के शरद पवार ने भी अपनी सहमति दी है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद, विपक्ष का नेता बनने के लिए। टीएमसी की ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो एग्री नजर नहीं आया। बीएसपी की मायावती भी खुश नजर आई इस फैसले से। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं। रजत, अगर हम विपक्ष की बात करें तो काफी दल साथ आते दिखाई दे रहे हैं और इस बात पर अग्री कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी उचित रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मामले को फंसा दिया है। क्या कहती है आपके सूत्र? देखिए, बिल्कुल शुरुआत से ये ऐसा था। अभी अगर आप बात करेंगे तो एनसीपी की, तो शरद पवार भी यही कहेंगे कि हम चुनाव और परिणाम के बाद ही फैसला ले पाएंगे। पवार साहब भी थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलने के लिए कि नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे राहुल गांधी को पीएम की कैंडिडेट को। सीडब्ल्यूसी थी, कांग्रेस की बैठक थी, तो कांग्रेस के जो अपने नेता है वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अलायंस के फेस हो। अधिकतर दल राजी होंगे, जैसे आपने कहा आरजेडी राजी होगी। दिक्कत जो आएगी वो आएगी शरद पवार पे, दिक्कत जो आएगी वो ममता बनर्जी की आएगी, उन लोगों के साथ आएगी जो खुद अपने आप को दावेदार मानते हैं कि अगर अलायंस की सरकार बन रही है, 17 दल 18 दल साथ में आ रहे हैं, तो क्यों ना ममता बनर्जी की लॉटरी लगे, क्यों ना शरद पवार की लॉटरी लगे। अखिलेश यादव नॉर्दर्न इंडिया से आते हैं, बड़ी बेल्ट से आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उत्तर प्रदेश को, तो एक एस्पिरेशन उनके अंदर भी होगी। लेकिन अभी तक ऐसा आप कह सकते हैं कांग्रेस ने अपने अलायंस से बात नहीं किया है। कांग्रेस ने एक लाइन खींची है कि अगर हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े दल होकर उभर रहे हैं, आपके साथ अलायंस कर रहे हैं, तो क्यों ना राहुल गांधी कैंडिडेट हो। तो आप कह सकते हैं कि पत्थर फेंक के देखा है सीडब्ल्यूसी के बाद कांग्रेस ने पानी में कि आखिर छींटे कहां तक पहुंचते हैं, कौन कौन वो लोग हैं जो राजी हैं और कौन कौन से वो लोग होंगे जिनको राजी करना पड़ेगा। रजत, संसद में बड़े जोर शोर से कहा गया था कि अगर विपक्ष को एक नेता चुनना होगा तो विपक्ष बिखर जाएगा। राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीपी और बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता। सर, कल जिस तरह से सीडब्ल्यूसी में हुआ कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार, आप लोग लगातार कांग्रेस के साथ हैं, क्या राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, एक बात तो जानिए, ये न जाने क्यों हो अपनी डेमोक्रेसी को हम लगातार कहते रहे कि कांग्रेस का मैक्सिमम फुटप्रिंट है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन खुद राहुल जी ने और खुद कांग्रेस के अंदर जो चर्चा हुई है, अलग अलग राज्यों में एक एक सीट पर किस प्रकार गठबंधन बनाया जाए, वो महत्वपूर्ण है। क्या हम इनकार कर सकते हैं कि मैक्सिमम फुटप्रिंट है? लेकिन अपनी डेमोक्रेसी को मैं शैम्पू साबुन के कंपटीशन में तब्दील होते नहीं देखना चाहता कि ये वाला शैम्पू है भाजपा के पास, तो आपके पास कौन वाला शैम्पू है। सामूहिकता है, कार्यक्रम जीतेगा और उसके बाद नेता, जाहिर है कांग्रेस। आपका कहना है कि जब तक चुनाव ना आ जाए, नतीजे ना आ जाए, तब तक ये कहना जल्दबाजी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैंने नहीं कहा। आप मुझे शब्द ना दें। मैंने कहा कि इससे इनकार नहीं हो सकता कि कांग्रेस का मैक्सिमम फुटप्रिंट है और कांग्रेस का लीडर सबसे अगली कतार में होगा। लेकिन एक जब गठबंधन बनता है, उस गठबंधन में खुद कांग्रेस के लोगों का आप अगर बयान देखिए, कितनी संजीदगी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। कोई इनकार नहीं कर सकता कि राहुल एक बड़े नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। इससे इनकार कहां? ये इसको शैम्पू साबुन की बिक्री में ना तब्दील किया जाए। तो आरजेडी पूरी तौर पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल के पक्ष में रहेगा, लेकिन अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा। कैमरामैन संजीत के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ है एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन साहब। माजिद साहब, कल सीडब्ल्यूसी में जिस तरह से हुआ कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, अब राहुल विल बी द फेस फॉर
हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसको जनादेश मिलेगा। तो आज 2019 बताया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उसके साथ आप लोग हैं। चुनाव के बाद होनी चाहिए ना, चुनाव से पहले बड़ी पार्टी का मतलब नहीं। चुनाव के बाद जो बड़ी पार्टी होगी और एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। के मीटिंग में यह तय किया गया है कि राहुल गांधी जो हैं प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल साहब है। विजय गोयल साहब, किस तरह से देखते हैं? वो अपनी मीटिंग में किसी भी चेहरे को तय करें, ये उनके ऊपर है। पर सवाल ये देश के बारे में सोचें, डेवलपमेंट के बारे में सोचें, विकास के बारे में सोचें, सरकार को सहयोग देने के बारे में सोचें, तो ही देश आगे बढ़ेगा जी। केवल प्रधानमंत्री बनने से तो देश आगे नहीं बढ़ता ना। सीधे तौर पर विजय गोयल का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में जो बातें कही गई हैं वो विपक्षी एकता की दावा को पोल खोलता है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आपने तमाम नेताओं को सुना, क्या कुछ कहना है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के लिए। फिलहाल हमें रुकना